Hey guys, it's Imansi. It's my first informative YouTube video. The thing is, I work in Indigo Airlines and मुझे बहुत सारे questions आते हैं like how did you apply, what kind of questions were asked. So I thought कि क्यों ना एक वीडियो बना देती हूँ so you all get the answers. So yeah, I hope so कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे and if you like this video, please share, subscribe and put your more questions in comment section. I am going to answer all of your questions for sure. So let's start without wasting any time. उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे ज्वाइन किया था. द थिंग इज मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था एंड आई गॉट रिजेक्टेड. तो उसके बाद मैं सोच रहा था भैया हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो ये नहीं कर सकते और बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज 500 गर्ल्स आई थी और उसमें से हार्डली 11 और 12 ही सिलेक्ट हुई थी. तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी. आफ्टर 2 years देयर वाज माय फ्रेंड एंड ही सेड कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम प्लीज़ ट्राई करो और तुम जाओ. तो मेरे को थोड़ा-सा लगा कि ठीक है यार, एक बार ट्राई करने में क्या होता है, रिजेक्ट हो जाएँगे तो हो जाएँगे बिकॉज़ उस टाइम मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रही थी. तो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड बाय लकीली आई गॉट सिलेक्टेड. मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ हाउ डिड यू अप्लाई फॉर इंडिगो इंटरव्यू? सो गाइज़ देयर इज़ ऑफिशियल साइट. प्लीज़ बहुत आजकल तो फ्रॉड हो रहे हैं, आपसे पहले ही पैसे ले लेंगे, है ना? और फिर आपको कुछ मतलब बोलेंगे कि हम आपका इंटरव्यू करवाएँगे तो कुछ नहीं करवाते हैं. तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड्स में आपने नहीं आना है. देयर इज़ ऑफिशियल साइट फॉर ईच एंड एवरी एयरलाइन. लाइक अगर आपको इंडिगो में अप्लाई करना है तो सो देयर इज़ अ इंडिगो करियर्स. इस इंडिगो करियर में जाके आपको एओसीएस में जाना है, मीन्स आपको ग्राउंड स्टाफ में जाना है, आपको क्रू में जाना है, इंजीनियर डिपार्टमेंट में जाना है, आपको किस में जाना है आपके पास ऑप्शन आएगा देन यू कैन चूज़. सो गाइज मतलब एविएशन इंडस्ट्री के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं नो डाउट और डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो एडवांटेजेस यही है मेनली कि आपको बहुत लेस चीपर टिकट्स मिल जाती हैं, अच्छे होटल्स में एक्सेस मिल जाता है ना? यू विल गेट अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी. एंड डिसएडवांटेजेस आर लाइक कि आपका स्लीप साइकिल ख़राब हो जाएगा, है ना? आपका जो आपने रूटीन बनाया है वो ख़राब हो जाएगा बिकॉज़ इसमें शिफ्ट्स चलती हैं डिफरेंट डिफरेंट. आप नहीं कह सकते कि यार ओके मैं 9 टू 5 ही जा रहा हूँ. आपको रात में भी काम करना पड़ सकता है. आप बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स मिस कर देंगे जहाँ आपको अपनी फैमिली के साथ होना है. फॉर एग्जांपल दिवाली, होली आप नहीं रह सकते हो क्योंकि वहाँ हम 24/7 वर्क करते हैं. तो अगर सब छुट्टी मनाएँगे तो फिर काम कौन करेगा? तो बहुत रेयर है कि आपको फेस्टिवल पे छुट्टियाँ मिल जाए, बट मिल जाती हैं ऑल और लाइक प्रायोरिटी बेसिस पर. दे आस्क फॉर एनी एविएशन कोर्स? नो. ज़रूरी नहीं है कि आप एविएशन डिप्लोमा करेंगे, एविएशन कोर्स करेंगे तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं. और मुझे पर्सनली लगता है कि आपको एविएशन कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. द थिंग इज़ आपकी बेसिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए. कम्युनिकेशन इज़ लाइक यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड यू कैन अंडरस्टैंड और आप उसका रिप्लाई अच्छे से दे पा रहे हो, है ना? और आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए. मुझे नहीं लगता आपको कोई एविएशन डिप्लोमा करने की ज़रूरत है फॉर दिस. बट स्टिल अगर आपको अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है यू कैन easily go for or opt any aviation diploma. Next question is, was it a one on one or a group discussion round? सो ग्रुप डिस्कशन भी होगा आपका एंड वन ऑन वन भी होगा. दोनों राउंड्स होते हैं. बेसिकली 5 राउंड्स होते हैं फॉर अ क्रू. व्हाट हैपेंस आफ्टर सिलेक्शन? तो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग होती है जहाँ भी आपकी एयरलाइन का ट्रेनिंग सेंटर है. फॉर एग्जांपल इंडिगो का दिल्ली बेस्ड है, एयर इंडिया का भी दिल्ली बेस्ड है. तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी ग्राउंड स्टाफ की. 28 टू 29 डेज़ की ट्रेनिंग होती है एंड वो ट्रेनिंग पीरियड बहुत अच्छा पीरियड होता है. तो इफ़ यू वांट टू नो क्या-क्या होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू. तो सुमित जी पूछ रहे हैं व्हाट वर्क टाइमिंग लाइक एंड इज़ इट हेक्टिक? तो थोड़ा-सा हेक्टिक होता है बिकॉज़ होता है ना कि रात को तो सोने के लिए होती है. रात तो सिर्फ़ सोने के लिए होती है बट आपको यहाँ पे रात को काम भी करना पड़ता है एंड दिन में काम करना पड़ता है. कभी-कभी आपको सुबह जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाना है 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे. तो हेक्टिक थोड़ा हो ही जाता है क्योंकि यार अभी हम सो के उठे हैं, अब हमको जाना है बिकॉज़ रूटीन हमारा ऐसा है नहीं. पर जब धीरे-धीरे आप इस एविएशन इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो अब वो आपका एक हैबिचुअल हो जाता है कि हाँ, ठीक है मैं कोई भी टाइम पे कर लूँगा. राज इज़ आस्किंग डिड दे फोकस मोर ऑन अपीयरेंस पर्सनैलिटी? मैं बताती हूँ जहाँ तक कि देखो यार अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, यू आर गोइंग इन एविएशन इंडस्ट्री तो यू शुड बी अवेयर कि एविएशन में यू शुड लुक लाइक अ वेरी फॉर्मल पर्सन, वेरी डिसेंट पर्सन. आप बीएड करके नहीं जा सकते हो, आप
लॉट ऑफ रिंग्स पहन के नहीं जा सकते हो, आप नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े करके नहीं जा सकते हो, नॉट अलाउड। आप टैटूज़ रख के नहीं जा सकते हो, नॉट अलाउड। द थिंग इज़ 80% आपकी पर्सनैलिटी ही रोल प्ले करेगी, आप कैसे ग्रूम होके आए हो। बेसिक थिंग यार, अगर आप जा रहे हो इन एविएशन इंडस्ट्री और आप इंटरव्यू में एचआर के सामने बैठे हो विदाउट हैविंग एनी ग्रूमिंग, तो फिर एचआर ये सोचेगा यार शी इज़ हैविंग ज़ीरो नॉलेज और शी इज़ सिटिंग ओवर फ्रंट ऑफ मी। तो प्लीज़ अच्छे से ग्रूमिंग करके जाओ, एंड इफ़ यू नो कि ग्रूमिंग में क्या क्या करना है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो लिटरली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 26 या 27 है, तो मैं सबका आंसर दूंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो जाएगा, और इतना बड़ा वीडियो कोई देखेगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग। मोटिवेशनल आपके लिए कि यार आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस रखना, कामनेस रखना। आप ऐसे नहीं चाहिए वहाँ से आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं है उसके पहले आप आंसर देना स्टार्ट करो। प्लीज़ फर्स्ट लिसन केयरफुली कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं। जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट में, आपके आस-पास में, सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो उसी से रिलेटेड आपसे पूछते हैं कि यार आर यू अप टू डेट और नॉट। तो प्लीज़ आप अपनी सराउंडिंग पे नज़र रखो, ठीक है? और उनको पहले सुनो अच्छे से, टेक 5 सेकंड गैप देन रिप्लाई। तो माइट भी आपका आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है? आपने डरना नहीं है, बहुत गर्ल्स ऐसी होती हैं कि बहुत बॉयज़ भी ऐसे होते हैं, वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं क्योंकि वो प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करके जाते हैं और जब उनको बोलना होता है ना तो वो सब भूल जाते हैं। तो आपने ऐसे नहीं, डीप ब्रेथ, काम, कॉन्फिडेंस, है ना? और कीप योर ग्रूमिंग अप टू डेट, लाइक जो ग्रूमिंग होनी चाहिए, जो एविएशन इंडस्ट्री आपसे ग्रूमिंग मांगता है, प्लीज़ वैसे ही ग्रूम होकर जाओ, ठीक है? श्योर कि अगर आप ये चीज़ें मेंटेन करोगे, है ना? और इट्स नॉट लाइक यार मेरा फर्स्ट में क्रैक होना चाहिए था, अब नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊँगा मेरी तरह। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, आप फर्स्ट दो, सेकंड दो, थर्ड में हो जाएगा, क्या पता फोर्थ में हो जाएगा। अगर इट्स लाइक कि आप श्योर हो, आप फोकस्ड हो, यू विल गेट दैट जॉब। तो प्लीज़ फॉर टुडे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको और भी बहुत कुछ पूछना है, आपको लगता है कि यार मुझे ये भी पूछना है, वो भी पूछना है, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन कि यार मुझे मैम ये समझ में नहीं आता, मुझे दीदी ये समझ में नहीं आता, ठीक है? या मुझे मानसी ये समझ में नहीं आता। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर रिप्लाई दूँगी, आंसर दूँगी। या दैट्स इट फॉर टुडे। आई लव यू, बाय।